Hi everyone and welcome back to another video on my channel. So today we are going to create this very beautiful mature skin makeup look. Like ये बेस बहुत ही नेचुरल दिख रहा था, बहुत ही ड्यूई था. आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करके सिर्फ कंसीलर से आप कैसे इतना ड्यूई बेस अचीव कर सकते हैं. बट सबसे पहले हमको स्टार्ट करना था ग्लैम आइज से. क्योंकि नाइट टाइम का लुक था, कॉकटेल लुक था, तो आंटी को थोड़ा सा आइज ग्लैम चाहिए थी. वैसे तो वो काफ़ी शी वॉज मेच्योर स्किन, बट उनका एज था 52-53 अराउंड. बट शी वॉन्टेड टू गेट सम ग्लैमरस आईज एंड ग्लैमरस मेकअप. बट स्किन मैंने उनका मिनिमली रखा, क्योंकि आप मेच्योर स्किन पे ऑलरेडी लाइंस एंड रिंकल्स होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज अगर मेकअप करेंगे तो बहुत अजीब सा दिखने लग जाता है. तो स्किन तो मैंने बहुत ही मिनिमली रखा था, आई विल शो यू लेटर. बट आईज हमने थोड़ी सी ग्लैम रखी थी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एज ऑलवेज मैंने कंसीलर से स्टार्ट किया, उसको फिर सेट कर दिया. एंड देन अभी आई शेडोज़ लगाने लगी हूँ. मैं हुडा ब्यूटी के आई शेडोज़ पैलेट्स यूज़ करती हूँ मोस्टली मेरे पार्टी मेकअप क्लाइंट्स के लिए. तो वही है, वो काफ़ी अच्छे हैं हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट्स. बहुत ही अच्छी रेंज में भी मिल जाते हैं सेल वगैरह में नायका पे. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हुडा ब्यूटी के पैलेट से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो सेल वगैरह में 3000 अराउंड पड़ जाएगा. और अगर हम इतने में कोई भी पैलेट लेते हैं तो इतने का तो वो यूँ भी नॉर्मली पड़ ही जाता है थोड़े से कम में. तो आई सजेस्ट कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के थोड़े से ही आप कोई अच्छा पैलेट ले, क्योंकि वो फिर आपका सालों साल चलता रहता है और आपका ही काम अच्छा होगा. सबसे हम आज जो है थोड़ा सा बर्गंडी आई मेकअप कर रहे थे, थोड़ा सा प्लम एंड पर्पल हिंट्स में हम जा रहे थे. तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने सबसे पहले पर्पल शेड लगाया था, फिर मैंने उसको थोड़ी सी डेप्थ देने की कोशिश की थी, आउटर कॉर्नर से ब्राउन लगाया. अभी मैं उस पर आऊँगी फिर से, लेकिन उससे पहले मैंने काजल लगा दी था वाटर लाइन में. एंड आईज के अबव भी मैंने शेडो से स्मच कर लिया था एक छोटा सा ब्रश लेके. इससे एक आईलाइनर इफेक्ट आ जाता है. और अब मैं जो है लिड्स पे शिमर लगाने लगी हूँ. दिस इज सेम फ्रॉम हुडा ब्यूटी का पैलेट, एक नॉटी पैलेट आता है, उसमें से ही मैंने लगाया है. एक पिंकिश टाइप का शिमर था, बिल्कुल लाइट शैम्पेन एंड पिंक का टोन्स का मिक्स था, वही शिमर लगाया मैंने. अब मैं आउटर कॉर्नर में एक फ्लफ़ी अच्छे मीडियम साइज़ के ब्रश से डेप्थ देने की कोशिश कर रही हूँ. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक एंड ब्राउन शेड, क्योंकि इससे ही डेप्थ दे सकते हैं. लाइट शेड तो हमने जो है पहले ही आईज पे लगा दिए थे, और ऊपर भी जैसा कि आपने देखा था कि मैंने लाइट शेड जो है सबसे पहले एक फ्लफ़ी ब्रश से अच्छे से लगा देती हूँ, और उससे ही मेन जो है बेस उसी से आ जाता है. जैसे एक आपको हिंट ऑफ पर्पल दिख रहा है ना आई मेकअप में, तो वो उसी वजह से आया है, क्योंकि सबसे पहले हमने थोड़ा सा लाइट एंड डार्क पर्पल को मिक्स करके आई शेडो उसी से बनाया था. तो आप देख सकते हैं कि मैं सेम फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करके जो ऊपर का है ना, आपको डार्कनेस उसके साथ डार्क एंड लाइट कलर को ब्लेंड करना है. ऐसा दोनों अलग से नहीं दिखने चाहिए आपके आई मेकअप में, कभी भी आपको दोनों को ब्लेंड करना है. अब मैं लिड्स पे थोड़ा सा ग्लिटर लगा रही हूँ. प्रेस्ड ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ के पैलेट में से. एक पर्पल एंड सिल्वर कलर का उसमें आता है ग्लिटर. ये वैसे काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है. वैसे मैं ग्लिटर बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट्स पे मोस्टली शिमरी आईज करती हूँ. ग्लिटर तो मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करती हूँ जब क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो. और मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं वो ग्लिटर मांगते भी नहीं, और आजकल ग्लिटर चल भी नहीं रहा. चंकी ग्लिटर तो आजकल बिल्कुल भी नहीं चल रहा. बहुत ही सटल से आई मेकअप चल रहा है. आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ये सब पे आजकल कितने सटल, ब्राइड्स भी इवन आजकल इतने चंकी चंकी ग्लिटर्स नहीं कराती. तो पार्टी मेकअप के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते. एनीवेज मैंने फिर से वो छोटा सा ब्रश लिया, एंड देन अगेन वो ब्लैक जो आई शेडो था मैं उसको स्मच करने लगी हूँ आउटर कॉर्नर में. आपको देखिए, आपको ब्लेंडिंग अपनी जारी रखनी है इसी तरह से, आपको रुकना नहीं है. देखना है कि जो है, क्योंकि जैसे जैसे हम आई मेकअप में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी जो आई शेडोज़ की इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है. तो आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारा आई मेकअप एंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. तो इसी तरह से आपको आई मेकअप अपना कंटिन्यू ही रखना है. अब मस्कारा की बारी थी. मस्कारा से मैंने लाइन कर दिया था. काजल मैंने पहले ही लगा दिया था आज. वैसे मैं काजल लास्ट में लगाती हूँ, आई मेकअप के लास्ट में, पूरे मेकअप के लास्ट में नहीं. बट आज मैंने पहले ही लगा दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था शायद उनकी आंखों में आंसू आंसू आएंगे. बट एनीवेज वो आंसू इतने तो नहीं आए थे. अब मैंने एक वेट वाइप लिया. आपको इसी तरह से, इसीलिए हम आई मेकअप पहले करते हैं, क्योंकि हमारे शेडोज़ वगैरह और हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं. तो मैं जो है पहले आई मेकअप करती हूँ तो पूरा फेस फिर वेट वाइप से क्लीन कर देती हूँ, स्पेशली अंडर आइज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शेडो और ग्लिटर लग जाता है आई मेकअप करने के बाद. तो जब हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसके बाद जब आप बेस स्टार्ट करोगे तो बहुत ही मज़े आ जाते हैं. और अगर आप पहले ही ऐसा कर देते हैं तो फिर हमेशा रिस्क रहता है कि हमारा बेस ना ख़राब हो जाए आई मेकअप से, जो कि होता है मोस्टली, क्योंकि शेडोज़ आप कितना ध्यान रखोगे, फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. आप धीरे धीरे शेडो लगाओगे इस डर से कि वो कहीं शेडो फॉल
आउट ना हो या फिर कहीं पे ग्लिटर ना लग जाए। तो फिर इस वजह से आई विल हाईली रेकमेंड कि आप भी इसी तरह से आई मेकअप पहले करें और बेस हमेशा बाद में ही करें। अब आप देखिए कि मैं करे ही जा रही हूँ आई मेकअप, क्योंकि मुझे फिर से लग रहा था कि शायद जो है आउटर कॉर्नर्स की डेप्थ थोड़ी सी कम हो रही है और ग्लिटर भी थोड़ा सा कम कम लगने लग गया था। तो मैं ग्लिटर को भी थोड़ा फिर से टॉप अप कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आंटी जो थी उनको थोड़ा सा ग्लैमरस आई मेकअप चाहिए था और उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाया था। वो मेकअप्स कराते रहते थे, शी वॉज़ नॉट फ्रॉम माई टाउन, वो बाहर से आए थे और उन्होंने दिखाया और मैंने देखा उनके फेस पे मेकअप काफ़ी सूट हो रहा था। उनके फ़ोटोज़ जो उन्होंने दिखाए जो मेकअप आर्टिस्ट से कराए हुए थे, तो इसी तरह से मैंने सोचा कि अगर इनके फेस पे इतना सूट हो रहा है तो मैं इनके फेस पे तो अच्छा मेकअप अपन आईज़ वाइज़ पे कर ही सकते हैं, थोड़ा हैवी आईज़। ठीक है, अभी आईज़ से थोड़ा-सा फाइनली सैटिस्फाई होने के बाद मैंने थोड़ा-सा अटेंशन ब्राउज़ पे भी दे दिया। तो अब मैं एक डार्क ब्लैक ब्राउन शैडो लिया, वही बेली का ब्रश है मेरे पास, क्योंकि ये काफ़ी शार्प है, मैं हमेशा हर वीडियो में यही बताती हूँ। इसी तरह से जो है मैंने वही ब्रश लिया और शैडोज़ अपने आई शैडो पैलेट में से ही, वैसे मेरे पास बहुत सारे ब्राउज़ के अलग-अलग प्रोडक्ट हैं, बट फिर वो निकालना, करना और आपको कभी-कभी पार्टी मेकअप 2, 3, 4 पार्टी मेकअप करने होते हैं साथ में, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग से बार-बार प्रोडक्ट खोलो। और वैसे भी हमारे आई शैडोज़ में ये ब्लैक, डार्क ब्राउन शेड तो होते ही हैं, तो हमेशा वो इतने ईज़िली ख़त्म भी नहीं होते। तो ये अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपका लाइक अलग से प्रोडक्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिगिनर भी हैं तो। इसी आई शैडो से ही आपका काम हो जाएगा, बस ब्रश रख लीजिएगा एक अच्छा शार्प सा। आप देखिए लग भी नहीं रहा कि हमने शैडो से इनकी इतने अच्छे ब्राउज़ बना लिए हैं। आप देखिएगा थोड़ा बैक करके कि इनकी आईब्रोज़ कितनी लाइट लग रही थी और अभी देखिए कितनी अच्छी डार्क एंड नेचुरल लग रही हैं। लाइक ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कुछ ऐसे अलग से आईब्रोज़ को कर दिया है। यही जो है आप टाइम के साथ यही चीज़ें सीखते हैं, आपका हाथ धीरे-धीरे साफ़ होने लग जाता है और ये चीज़ आपको तो टाइम से ही आएगी। लाइक जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने मेकअप्स करेंगे उतना आपका जो है हाथ सेट होता जाएगा। अब मॉइस्चराइज़र की बारी थी। मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर जो है मैं एम्ब्रॉयलिस का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ों का काम कर लेता है और मुझे पर्सनली पसंद है। अब तो मैंने उसकी बड़ी वाली बॉटल ही ले ली है नायका पे, अब उसका जो है काफ़ी बड़ा बॉटल 500 ml का आ गया है। वही ले लीजिए आप। आपको भी अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और रेगुलर में आपको ये सब करना पड़ता है, तो आई हाईली सजेस्ट कि आप वही ले लें और आपका सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा स्किन प्रेप का। अब ब्रश से मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता हाथ से लगाना। ये ब्रश अच्छा है, मॉर्फी के सेट में से ही मुझे मिला था, तो वही लगा रही हूँ। अब वैसे तो उनको कलर करेक्शन की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, आप देख सकते हो, बट मैं डायरेक्टली उनके, वो काफ़ी फेयर थे, लेकिन अब मुझे डायरेक्टली मैं कभी भी फेयर स्किन का फाउंडेशन या कंसीलर नहीं लगाती। उससे पहले मैं उनकी स्किन से एक आधा टोन वार्म कंसीलर तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, स्पेशली अंडर आइज़ पे और माउथ एरिया पे। उससे क्या होता है, ये एक सेफ साइड वाला हो जाता है, आपका मेकअप कभी फिर ग्रे नहीं दिखेगा अलग से। जब भी आप थोड़ा सा भी कलर करेक्ट करके चलते हैं ना, तो आपका ग्रे नहीं होने के, मेकअप ग्रे होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब बारी आई है हमारे मैजिकल प्रोडक्ट की, जो कि है शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ़िल्टर। अब हमारा जो मेन ग्लो है वो तो इसी से आने वाला है, क्योंकि इसी से ही मेन बेस ड्यूई लगता है। लाइक आपको पता, लाइक लास्ट में जो इफ़ेक्ट आएगा ना, जो एकदम ड्यूई लग रहा था मेरा बेस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, वो इसी वजह से आया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही मैजिकल है। अब इसका ये वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है, शार्लेट टिलबरी का है क्योंकि, लेकिन इसमें एल्फ का इसका एग्जैक्ट ड्यूप आता है, वो आपको 1500-1600 अराउंड मिल जाएगा। आई विल सजेस्ट कि आप अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप वो ले लीजिए, वो भी इसी तरह से काम करता है। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और स्पेशली मैच्योर स्किन पे तो मैं ये जब भी लगाती हूँ ना, क्या होता है कि मैच्योर स्किन ना पहले ही ड्राई होती है। लाइक उनकी अब एज के साथ हमारी स्किन जो है जैसे कि डिहाइड्रेट होने लग जाती है, लाइक बहुत सूखी सूखी होती है। तो स्पेशली जब आप मैच्योर स्किन मेकअप कर रहे हैं ना, एक तो आप पाउडर का यूज़ बहुत कम कीजिए और दूसरा आप इस तरह के लिक्विड एंड ग्लोइंग प्रोडक्ट्स बेस में यूज़ कर लीजिए। लाइक आपको फाउंडेशन और कंसीलर भी बहुत कम कम लगाया। आप देखा मैं फाउंडेशन लगा ही नहीं रही हूँ। इसके पहले मैंने सबसे पहले तो मैंने थोड़ा कलर करेक्ट किया टू फेस के नेचुरल बेस से, और फिर मैंने जो है इनको शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ़िल्टर लगाया इन द शेड 2.5, और अब मैं जो है टू फेस्ड का स्वॉन शेड लिया है, वो सबसे लाइटेस्ट शेड आता है, बिल्कुल फेयर। मैंने इनको थोड़ा सा वो लगाया अंडर आई में और थोड़े थोड़े पूरे फेस पे ही थोड़ा थोड़ा लगा दिया था। अब फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक को भी कवर करना ही था। तो ये भी 01 शेड है, ये भी बहुत प्यारा शेड है फॉर फेयर स्किन, वेरी वेरी फेयर स्किन के लिए ये जो है बहुत अच्छा है। लेकिन टू फेस वाला इससे भी लाइट है, बहुत लाइट है, ये भी काफ़ी लाइट है बट वो और ज़्यादा लाइट है। तो अब मुझे वो टू फेस वाला लगाने की नीड नहीं लग रही थी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा लाइट है और थोड़ा सा हमने लगा भी लिया पहले। अब मैं फॉरएवर 52 का लगा के
पूरा इनका नेक कवर करती हूँ। और आप भी यही कीजिए, क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट का नेक भी हमको कवर करना ही होता है। अगर आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, उनके नेक और बॉडी भी कभी कभी तो क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि आप बहुत सारा नेक कवर कर लीजिए, या फिर हमारे हाथों पे भी फाउंडेशन लगाएं और ये सब। तो आप ना उनके लिए ड्रग स्टोर के, क्राइलन के, या फिर कोई भी अगर आपका फाउंडेशन, जैसे कि हम बिगनिंग में लेते हैं जब हमारे पास लाइक नया नया हमारा किट बनता है, तो फिर बाद में वो इतने काम के आते नहीं, क्योंकि हम हाई एंड प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, थोड़े अच्छे रेंज के प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो आप वो वाले जो पहले वाले फाउंडेशंस हो ना, वो आप क्लाइंट के नेक पे, हाथों पे, या कभी वो बोलते हैं कि हमारे बैक पे, तब लगा लीजिएगा, तो वो आपके इसी काम आ जाएंगे। अब ब्लश की बारी थी। ब्लश में लगा रही हूँ वही रेयर ब्यूटी का इन द शेड हैप्पी। ये काफ़ी पिंकिश ब्लश है, ज़रूरी नहीं आप यही लगाएं, बहुत सारे आजकल तो मार्केट में लाइक बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लशेज़ आने लग गए हैं। बहुत ही, जो इवन ड्रग स्टोर भी जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी इतने प्यारे प्यारे ब्लशेस लॉन्च किए हैं, लिक्विड, क्रीम, टिंट ब्लशेस। आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, लिटरली एनीथिंग यू कैन अप्लाई, और पता भी नहीं चलता कि आपने क्या किया है। बस आप क्रीम और लिक्विड ब्लश, वो बेस लाइक यही होना चाहिए। पाउडर से, पाउडर तो हम बाद में लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन ये जो गीले गीले ब्लशेस होते हैं ना, लाइक क्रीम बेस्ड, लिक्विड बेस्ड, इनका ना जो फिनिश ही बहुत अलग आता है। इससे ना थोड़ी स्किन बहुत ड्यूई लगने लगती है मेकअप, और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है ना ये सारी चीज़ें, मतलब यही लगा रहे हैं सब। ये पाउडर ब्लशेस तो बहुत सालों से हर कोई लगाता आ रहा है, बट आजकल इनका ट्रेंड है लिक्विड ब्लशेस एंड ड्यूई जो है इनका। अब मैं पाउडर से पूरे फेस को सेट करने लगी हूँ। मैं मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इनके फेस पे तो वैसे NC20 बहुत अच्छा जाएगा, तो उसी से आपको सेट करना है। ज़रूरी नहीं है आप वही मैक के ही उससे यूज़ करें, आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट आप ड्रग स्टोर यूज़ कर सकते हैं, सेम मेकअप फिनिश बैठेगा, और इनफैक्ट इससे अच्छा भी बैठ सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से किया हो तो। अब हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर भी मैं मैक का यूज़ करती हूँ, सॉफ्ट एंड जेंटल, बहुत ही प्यारा है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा, बस क्योंकि मैं सारी वीडियोस में वही हाइलाइटर लगाती हूँ। और अब कंटूर करने लगी हूँ। कंटूर के लिए मैं टैन बॉर्न ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। वो ब्यूटीफाई बाय आमना का है, इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड, मैंने भी सोर्स किया था कहीं से। और एक ये यूज़ करती हूँ, और एक मेरे पास शार्लेट टिलबरी का है, बड़ा सा उसका पैन आता है, वो वाला है, वो भी मैंने सेल में लिया था। तो जब मैं ये हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, नायका वगैरह की सेल लगती है, मैं तभी मंगा लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छे रेंज में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे ही करा करें, आप नॉर्मली ऐसे मत लो, जब सेल वेल लगती है तो अच्छा सा उस पर डिस्काउंट मिल जाता है, 30%, 25%, तो उसमें लेना ज़्यादा सही है। अब नोज़ कॉन्टोर मैंने थोड़ा सा कर दिया, बहुत लाइटली, सेम कॉन्टोर शेड से, और ब्रश भी वही, उसको बस ब्रश को थोड़ा सा पतला कर लीजिए फिंगर्स से, और आप नोज़ कॉन्टोर कर लीजिए। अब मुझे जो है लग रहा था कि मैं कॉन्टोर और ब्लश को थोड़ा सा मर्ज करूँ, मुझे थोड़ा सा, वैसे तो ब्लश ज़्यादा ही लग रहा था, मैं बाद में अभी थोड़ी देर में ब्लश को पूरा ब्लेंड कर दूँगी खाली फाउंडेशन ब्रश से, क्योंकि मुझे उनके अकॉर्डिंग ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। अब लैशेज़ लगा ली मैंने फाइनली। लैशेज़ वैसे ये आई मैजिक की हैं, थोड़ी सी बड़ी ही थी ये वाली लैशेज़, क्योंकि इनको थोड़ा सा ग्लैम लुक चाहिए था, और मेरा भी मूड था और नाइट टाइम था, तो फिर हम इजीली ये सब कर सकते थे, क्योंकि नाइट में ये सब चीज़ें चल जाती है, आप कर सकते हो, क्योंकि नाइट में थोड़ा सा ग्लैम जो हमारे लुक होते हैं ना, वो इतने लाइक लाइटिंग की वजह से इतना दिखने में नहीं आते। लेकिन जब अब अगर आप सेम चीज़ डे टाइम में करोगे ना, तो फिर बहुत ही तड़क भड़क और इस टाइप का लगने लग जाता है। तो आप दिन में थोड़ा सा ख्याल कीजिए, जब आप मेकअप कर रहे हैं तो फिर कोशिश करके थोड़ा मिनिमम ही रखिए हर चीज़ को, और नाइट में आप थोड़ा सा लाउड डेफिनेटली जा सकते हैं। अब जो है इनकी लैशेस थोड़ी सी चिपक रही थी नीचे, क्योंकि ग्लू कभी कभी लग जाता है, तो मैंने क्या किया था, अब मैं सोच रही थी, बिल्कुल कॉर्नर से इनकी लैश जो है चिपक गया था ग्लू नीचे की लोअर लैश से, तो मैंने एक मेरा शार्प ब्रश लिया ब्राउज वाला, और उसको थोड़ा सा उसकी हेल्प से सेपरेट कर लिया, ग्लू को, लैशेस को सेपरेट कर लिया। तो इसी तरह से आपको छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स इस्तेमाल करके आप बहुत ही जो है एफर्टलेसली अपने काम कर सकते हैं। अब मैंने खाली फाउंडेशन ब्रश लिया है, क्योंकि मुझे ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अभी भी उससे कम नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने कंसीलर ले लिया, वही फॉरएवर 52 का लाइटेस्ट शेड जो था 01, तो मैंने उसको सेंटर ऑफ द फेस पे थोड़ा सा अभी लगाऊंगी, तो फिर जाके वो ब्लश थोड़ा सा फिर कम होने लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लश अच्छा नहीं लग रहा था, और मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो अभी मैंने वीडियो में देखा था कि मैंने ब्लश की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी, इसीलिए ब्लश ज़्यादा हो गया था। बट एनीवेज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिस्टेक्स तो करते ही हैं, इंसान ही है तो गलती तो हो जाती है सबसे, कितने भी आप प्रोफेशनल हो, कभी कभी तो सबसे ही गलती होती है। सो आप हर चीज़ का देखो सॉल्यूशन तो है। तो आप देखिए, अब ब्लश बहुत कम लगने लगा है, बहुत नेचुरल लग रहा है। अब मैं इनको लिप्स की बारी थी, लिपस्टिक
तो हम सबका फेवरेट पार्ट है। मैंने सोचा था मैं इनको बिल्कुल न्यूड लिप लगाऊंगी, न्यूड लिपस्टिक ही लगाई थी मैंने और उन्होंने लगवा भी ली थी, क्योंकि आईज़ हमने बहुत ग्लैमरस कर दी थी। काजल भी लग गया था, ग्लिटरी, पूरा लैशेस भी अपने हैवी थे, हर चीज़ हैवी ही थी। तो मैंने सोचा अब मैं एटलीस्ट लिपस्टिक, तो वैसे भी खैर मैं न्यूड ही रखती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है डार्क लिपस्टिक। सो सबसे पहले मैंने स्विस ब्यूटी की लिप पेंसिल से इनकी लिप्स को ओवरलाइन कर दिया था। स्विस ब्यूटी की पेंसिल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत क्रीमी हैं एंड बहुत ईजीली अप्लाई हो जाती हैं। वैसे मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी चीप, क्योंकि वो बहुत ही चीप है, लाइक 50-60 रुपीज़ में आपको एक लिप पेंसिल मिल जाती है। तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा उसका जो क्वालिटी और इतना अच्छे से वो ग्लाइड होगी लिप्स पे, बट अच्छा था। और लिपस्टिक में लगा रही हूँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का एक बहुत ही न्यूडिश शेड है, मुझे नंबर याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली इसको परचेज़ किया है, शायद मैं फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ इनके ऊपर। येस, तो अब मैं शेड देख के उसमें मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट ये सबसे लाइटेस्ट शेड था कैरेक्टर कॉस्मेटिक का, सबसे लाइटेस्ट, इससे लाइट कोई लिपस्टिक नहीं आती है इसमें कैरेक्टर कॉस्मेटिक में। तो वही है, ये आप ढूंढ लीजिएगा इस तरह से, अगर आपको ऐसा कुछ हो, या नहीं तो मैं नाम बता ही दूंगी। तो इसी तरह से आपको अच्छे से लिप्स को मैंने थोड़ा सा तो ओवरलाइन किया था, क्योंकि इनके छोटा वाला लिप, तो ऊपर का लिप तो काफ़ी छोटा था। सो इसी तरह से आपको लिपस्टिक बहुत अच्छे से अप्लाई करनी है, क्योंकि लिपस्टिक से ही मेन लुक आता है और पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और आपका हाथ कितना बैठा हुआ है मेकअप पे। तो लिपस्टिक तो भाई मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ लिपस्टिक का, इट्स माय फेवरेट पार्ट। अब आप देखिएगा कि ये कितना प्यारा लग रहा था, लाइक इनका फेस ऐसा था, इनके फेशियल फीचर्स, इनके फेस पे मेकअप बहुत उठ के आ रहा था, लाइक बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब एक चीज़ की कमी तो रह ही गई थी, काजल को स्मज नहीं किया था मैंने ब्लैक आई शेडो से। ब्लैक ब्राउन शेडो लेके फ्लैट ब्रश पे मैंने उसको फिर बाद में सबसे लास्ट में ब्लेंड कर दिया। अभी देखिए कितना प्यारा लुक आ गया इसके बाद, एकदम न्यूड मेकअप और विथ स्मोकी आईज़। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको, या फिर आप अपनी मदर्स के ऊपर, किसी के भी ऊपर आप करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा आएगा। अभी तो इन्होंने ना बाल बनाए थे ना ड्रेसअप हुई थी, फिर भी इतना प्यारा मेकअप लग रहा था। जब वो लास्ट में ड्रेसअप हुई थी ना तो क्या तो लग रही थी वो, लेकिन वो कैमरा में इतना ब्यूटीफुली कैप्चर नहीं हो पाया था। अब फेस को सेट कर रही हूँ मैं सेटिंग स्प्रे से, कोई भी सेटिंग स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा मैंने ग्लॉस लगा दिया था, वैसे मैट लिप्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट एनीवेज अब मैं ग्लॉस तो लगा चुकी थी और नाइट टाइम था तो ग्लॉस चल जाता है रात को, और आजकल ट्रेंडिंग भी है। वैसे ये ग्लॉस मेबलिन का है इन द शेड टोपाज, मैं यही यूज़ करती हूँ। सो दिस वॉज आवर फाइनल लुक। आई रियली होप यू गाइज वुड हैव एंजॉयड इट। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।